हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्दी झारखंड में आपको सहायक आचार्य की नियुक्ति देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसका विज्ञापन जारी हो गया है और इसका विज्ञापन को थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इसने विज्ञापन जारी किया है तो आपको शायद पढ़ने में ये समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरह से उसका डिटेल डिस्कशन करने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें दो भाग में जो वैकेंसी आएगी, एक इंटर स्तरीय और एक आ रही है ग्रेजुएट लेवल का शिक्षक का बहाली। तो इसमें वही लोग अप्लाई करेंगे जो कहीं ना कहीं बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं या बीएलडी किए हुए हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों के लिए है जो डिप्लोमा धारक हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक चीज का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सहायक आचार्य नियुक्ति की अधिसूचना, ठीक है, 2022 जल्दी ये जारी हो जाएगी बाय जेएसएससी द्वारा इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जो इसका सिलेबस जो होगा ना वो लिटिल डिफरेंट होगा। ठीक है, जो जेन्युइन जो वैकेंसी आई हुई है अभी उससे थोड़ा डिफरेंट होगा इसका सिलेबस। ठीक है, तो एक एक चीज को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, इसमें 1 से 5 ठीक है कक्षा के लिए यहां पर सहायक आचार्य की बहाली आई है। सहायक आचार्य मीन्स क्या होता है? आचार्य मीन्स 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बहाली आई है प्राथमिक विद्यालय की, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की यहां पर बहाली आई है। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न किस तरह से दिया हुआ है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे कि इसका जो होगा 12 स्तरीय होगा, मीन्स 1 से 12 क्लास तक का आपको इसमें सिलेबस इंक्लूड होगा। जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा ना, आपको 1 से 12 क्लास तक के सिलेबस को इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस इसी आधार पर जो स्कूल में जो चलता है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना। और उसके बाद क्वालिफिकेशन भी हमको चेक करना है ना। क्वालिफिकेशन में बहुत सारे इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहां पर कुछ नियम बताए हुए हैं। तो देखिए, इसमें क्या बोला है ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज, इसमें जो आप जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसका भी यहां पर एग्जाम होगा। ठीक है, अब रांची से बिलोंग करते हैं तो रांची में जो लैंग्वेज होगा ना, लोकल लैंग्वेज, उसका भी आपका एग्जाम यहां पर होगा। जिस तरह से नागपुरी इस बेल्ट का है तो नागपुरी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा ओपन नहीं लिखा है। ये अधिसूचना में आपका जो इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, और एक दिया जाएगा 2.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद एक लैंग्वेज पेपर का एग्जाम होगा। अगर आपने मैट्रिक में जो लैंग्वेज रखे हैं, आपने मैट्रिक में जो लैंग्वेज रखा था उसका एक पेपर लिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें मैंडेटरी है 30% मार्क्स आपको लाना। अगर आपने 30% मार्क्स नहीं लाया तो बाद वाला कॉपी चेक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले यही कॉपी चेक होगा। अगर इसमें आप फेल कर जाते हो तो नीचे वाला कॉपी चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, रिमेंबर दैट।
उसके बाद जो और मेरा एक पेपर का 3 पाली में आपका एग्जाम लेगा, फर्स्ट, सेकेंड और ये नीचे वाला यहां से यहां तक थर्ड पाली में लेगा। ठीक है, इसमें पूछे जाएंगे थर्ड पाली में जीएस पूछे जाएंगे, है ना, सामान्य जीएस पूछे जाएंगे। इसमें आपको साइंस भी मिल सकता है, आपको झारखंड जीएस भी मिल सकता है, इसके साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 1 से 12 क्लास तक का होता है। मीन्स जो भी मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रिस्क्राइब जो भी क्लास से आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ाई होता है उस क्लास से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स 12 तक होता है सामाजिक विज्ञान इस पोस्ट के लिए, तो आपका 12 तक का इसमें सवाल देखने को मिलेगा। जो 70 क्वेश्चन होंगे, जो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद साइंस और मैथ, विज्ञान एवं गणित से सवाल पूछे जाएंगे जो 1 से लेकर 12 क्लास तक का लेवल का होगा। ठीक है, 12, 11 लेवल का भी आपको साइंस और मैथ पूछे जाएंगे, 9 का भी होगा, 10 का भी होगा, 8 का भी और 7 का, उस सब लेवल का क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स का होगा और ये 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा। और रही बात, तो आपका इसमें पेपर होगा 250 का और प्लस 100 एक लैंग्वेज मार्क्स होगा, लैंग्वेज का होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको एक चीज देखना है कि ये 70 कितना हो गया, 140 और ये 70 तो 180 और ये 70, 250 और ये जो लैंग्वेज पेपर है उसका 100 नंबर। मीन्स आपको 350 नंबर का एग्जाम ये लेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की ओर चलते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, तो देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज और बोला है कि प्राथमिक विद्यालय का जो पोस्ट होगा इसमें 10th और 12th झारखंड से आपको होना जरूरी है। अगर 10th और 12th झारखंड से नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाइएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला है, इसने बोला है 50% के साथ आपको +2 करना होगा। 50% अगर आप इंटरमीडिएट में लाए हो और उसके साथ 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे कोई भी नाम से हो। अगर आपके पास बीएड है, अगर डीएलएड है, चाहे बीएलडी है, अगर ये तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि 45% अगर किसी का +2 में आया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, बीएड, डीएलएड चाहे बीएलडी। ठीक है, लेकिन उसको 2007 से 9 है ना, 9 से पहले का कंप्लीट उसका होना चाहिए, है ना। जो भी उसका अर्हताएं हैं, जो भी उसका डिग्री है, जो 2009 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलने वाला है। और एक बोला है कि 50% के साथ अगर आपका इंटरमीडिएट है, +2 है, तो आपको अगर 4 साल का बीएलडी का अगर आप कोर्स किए हैं, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का आप कोर्स किए हैं, तो आपको इसमें अप्लाई करने दिया जाएगा। इसके बाद बोला है कि 50% के साथ शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा है ना। 50% के साथ +2 किए हैं, साथ में शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बोला है कि जो ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई करेगा, लेकिन 2 साल का डिप्लोमा इसके पास होना जरूरी है, बीएड, डीएलएड या बीएलडी। ठीक है, उसके बाद 1 से 5
1 से इसमें अगर अप्लाई करना है तो 1 से 5 जो टेट का एग्जाम होता है, 1 से 5 कक्षा तक जो टेट का एग्जाम होता है, अगर उसमें आप पास हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 50% का मार्क्स लाया हुआ होना चाहिए और 1 साल का आपका बीएड, डीएलएड या बीएलडी विशेष शाखा से बीएड किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ एक और शर्त है, अगर सिलेक्शन के बाद 6 माह के बाद 6 माह तक से 6 महीने तक आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स एक होता है वो करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स का डिग्री लेना पड़ेगा जो अपने खर्च पर लेना पड़ेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ठीक है, और वो कहां से लिया जाएगा? राष्ट्रीय सहायक आचार्य मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा सहायक आचार्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से लिया जाएगा। ठीक है, मीन्स जो वैकेंसी आई है ना वही वैकेंसी के नाम से एक संस्थान है तो उससे मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्थान है वहां से लिया हुआ होना चाहिए। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी का अधिसूचना के बारे में मैंने यहां पर आपको डिटेल में बता दिया। अगर हम बात करें तो इसकी सैलरी क्या होगी? सैलरी होगा 25,500 प्लस अलावेंस मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट का अलावेंस होता है ये लेवल 4 का सैलरी पैकेज इसमें होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका एज क्या होगा? इसका एज बोला है मिनिमम 21 होना चाहिए, 21 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम होगा जो भी जेएसएससी प्रिस्क्राइब इसमें करेगा। ठीक है, इसके बाद हम अब देखते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक प्राचार्य का डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्या कि दोनों को एक ही पीडीएफ में इंक्लूड किया है। हाँ, तो देखिए यहां पर अब स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए क्या मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने इंटरमीडिएट लेवल का बताया। ठीक है, देखिए ये पीडीएफ जो है ना थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है पढ़ना। ठीक है, इसमें आपको टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको यहां पर समझ आएगा। ठीक है, सबसे अब उसके बाद हम देखते हैं स्नातक। स्नातक मीन्स ग्रेजुएट, स्नातक मीन्स ग्रेजुएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। ठीक है ना, तो इसमें हमको देखना है 6 to 8 मान के इसको चलिए। ठीक है, हाँ, अब हमको यहां पर देखना है कि इसका जो लेवल होगा एग्जाम का, जो वो ग्रेजुएट लेवल तक होगा, है ना, इसका जो एग्जाम का लेवल होगा, क्वेश्चन का लेवल होगा जो ग्रेजुएट लेवल का होगा। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल तक का होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें जनजातीय भाषा जो आपका जिला में बोला जाता है वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा जो पूछा जाएगा आपको। इसके बाद मैट्रिक का लैंग्वेज पेपर, आपने मैट्रिक में कौन सा लैंग्वेज रखा है? इंग्लिश रखा है, हिंदी रखा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पर लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का होगा। ठीक है, 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का होगा और ये मैंडेटरी है कि 30% इसमें आपको मार्क्स लाना है। 30% मार्क्स आपको लाना है। अगर आपने 30% मार्क्स नहीं लाया तो आपका बाद वाला कॉपी चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका कॉपी चेक
हो ही नहीं सकता है अगर आपने 30% मार्क्स इसमें नहीं लाया तो। ठीक है, उसके बाद ये ए का था। अब बी में हमको देखना है ना, सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। इसमें सामान्य ज्ञान में आपको झारखंड जीएस, मेन जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ये सब पढ़ना होगा एलोंग विथ करेंट अफेयर्स। समसामयिकी आपको पढ़ना होगा। करेंट अफेयर्स वो 100 मार्क्स का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद गणित और विज्ञान का जो शिक्षक बनेंगे, है ना, देखिए ये ऑप्शन है कि ये आप ये चुन सकते हो जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड किए हो, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट किए हो, उसको अगर आप गणित और विज्ञान का मीन्स मैथ और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान मीन्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इसमें पांच यहां पर सब्जेक्ट है ना, यहां पर 5 सब्जेक्ट है। इनमें से किसी को आपको 3 पढ़ना होगा, है ना। इनमें से अगर आप गणित और विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, इनमें से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना होगा, है ना। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसको हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, लेखाशास्त्र है ना, और बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, तो इन सबों में से आपको यहां पर भी 3 चुनना होगा अगर आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो। ठीक है, 3 चुनना होगा। अब जो भी चुने, आप हिस्ट्री चुने, भूगोल चुने, राजनीतिक विज्ञान चुने, अर्थशास्त्र चुनिए, समाजशास्त्र चुनिए, लेखा शास्त्र चुनिए, चाहे व्यापार अध्ययन चुनिए। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपका एक और ऑप्शन है, अगर आप भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं, लैंग्वेज का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको इसमें क्या है, अंग्रेजी तो पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। साथ में आपके पास ऑप्शन है हिंदी या उर्दू, हिंदी या उर्दू, हिंदी या उर्दू मीन्स आपको इंग्लिश प्लस हिंदी या इंग्लिश प्लस उर्दू आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश चाहे हिंदी या इंग्लिश चाहे उर्दू, ये पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको हिंदी और उर्दू पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं है। आपको एक तो इंग्लिश होगा ही, चाहे हिंदी ले हो चाहे उर्दू लो, इंग्लिश आपके साथ ही है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। अगर आप लैंग्वेज का शिक्षक बनना चाहते हो, भाषा का शिक्षक बनना चाहते हो, तो इसमें बोला है कि आपका इंग्लिश से 50% मार्क्स होगा, इंग्लिश से 50% मार्क्स होगा, और हिंदी या उर्दू जो लोगे उससे 50% का मार्क्स होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें टोटल 150 मार्क का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं टोटल 350 नंबर का एग्जाम होने जा रहा है। 350 नंबर का एग्जाम होगा और 70 नंबर का आपका मैट्रिक का लैंग्वेज पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि आपको क्या चुनना है। ये आपका सब्जेक्ट एक होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आपको ये तीनों में से आपका सामान्य ज्ञान तो होगा ही, सामान्य ज्ञान का ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद आपको ये
या ये तीनों में से एक चुनना होगा। तो आपको तीनों 150 नंबर का है, तो यहां पर 350 नंबर आपका हो जाता है। 350 नंबर टोटल है ना, 350 नंबर टोटल है। उसके बाद ये 70 नंबर का है, तो ये अलग से 70 नंबर का ये होने जा रहा है। ये क्वालिफाइंग है, 30% आपको पास मार्क्स लाना है इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आप ग्रेजुएट हो और 2 साल का आपका डिप्लोमा का डिग्री है, चाहे बीएड हो, है ना, बीएड हो, ठीक है, 2 साल का बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उसी में आपको बीएड होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि 50% आपका ग्रेजुएशन में है और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 45% आया हुआ है, सिर्फ 45%, जो विषय में आप आवेदन डाल रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा है ना, तो अगर 2009 से पहले आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हो, बीएड का डिग्री लिए हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 2009 से पहले, 31/5/2009 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 50% है और 4 साल का बीएलडी आप किए हुए हैं, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका 50% ग्रेजुएशन में है और 2 साल का बीएड है, तो आप अप्लाई कर लोगे। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और 4 साल का आप बीए, बीएससीईडी, बीईडी या बीएससीईडी अगर आप किए हुए हैं, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 50% है और आप ग्रेजुएट हो, तो भी आप अप्लाई कर लोगे इसमें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए एज बोला है मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम जो भी जेएसएससी प्रिस्क्राइब करेगा। जब आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये तो विज्ञापन है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय आपका एज मेंशन रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य आपको बनना है, तो इसमें 3 पार्ट है, 3 श्रेणी है आपकी, 3 श्रेणी के शिक्षक आप बन सकते हैं। जिस तरह देखिए गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य है ना, गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य, भाषा सहायक आचार्य। यहां मैंने सारा चीज का एक-एक का एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी मूव अदर। ठीक है, और एक चीज हम यहां पर देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, वो अब हमको यहां पर दिखाना है। तो सैलरी आपका होगा 28,200, साथ में अलावेंस होगा। जो भी गवर्नमेंट का, झारखंड गवर्नमेंट का जो भी अलावेंस होते हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से झारखंड में टीचर की बहाली के लिए, सहायक आचार्य के लिए आपका यहां पर वैकेंसी आने वाला है। ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके साथ जहां पर इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य के लिए है और स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए यहां पर आया हुआ है 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय, 6 to 8 आपका स्नातक स्तरीय है। ठीक है, तो इस तरह से
आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तो उस समय वेट होगा मेरा वीडियो का, डेफिनेटली मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और उन सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं जिनको पीडीएफ समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू।